जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब जब संसार में धर्म का पतन हुआ है और जब जब मनुष्य अपनी आत्मा से भटक गया, तब तब भगवान ने किसी ना किसी रूप में इस मनुष्य को मार्ग दिखाया है। कभी अवतार रूप में, तो कभी संत रूप में और कभी शब्द रूप में। और आज हम जिस शब्द अवतार के साक्षी बनने जा रहे हैं वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद रूपी कल्पवृक्ष का यह पका हुआ फल है जो स्वयं सुखदेव जी के मुंह से निकला हुआ है, वही यह भागवत कथा है। तो चलिए दोस्तों, हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब कलयुग का अंधकार पृथ्वी पर फैलने लगा। हजारों ऋषि मुनि नैमिषारण्य, जो कि एक पवित्र भूमि है, उसमें एकत्रित हुए। जहां मन में भगवान मिलते हैं वही नैमिष है। नैमिष का अर्थ क्या है कि क्षण भर में काल का नाश करने वाला जो स्थान है उसको नैमिष कहते हैं। यह स्थान केवल पृथ्वी पर नहीं है, हर साधक के भीतर भी है। जब मन सत्संग में ठहर जाता है तो वही नैमिषारण्य बन जाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि चारों ओर विशाल यज्ञशाला, मुनियों के शरीर पर पीली वल्कल वस्त्र, धुएं से उठती अग्नि की सुगंध, वेदों के मंत्रों की गूंज से गूंजता आकाश, और उनके बीच में बैठे हैं श्रेष्ठ ऋषि महर्षि सौनक। और सौनक ऋषि ने कहा, हे मुनिवर्गण, यह कलयुग दोषों का सागर है। धर्म क्षीण हो रहा है, लोगों के हृदय में करुणा नहीं रही, मनुष्य मोह में डूब गया है। हम ऐसा क्या करें कि सबका कल्याण हो। सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, सभी ऋषियों ने एक स्वर में क्या कहा कि हम एक दीर्घ यज्ञ करेंगे। ऐसा यज्ञ जो न केवल भविष्य से बल्कि हमारे अहंकार से, लोभ और वासना से भी प्रज्वलित हो। भाइयों, यज्ञ केवल अग्नि में घी डालना नहीं है, सच्चा यज्ञ है अपने भीतर के विकारों को अग्नि में समर्पित करना। नैमिषारण्य में जब यज्ञ आरंभ हुआ तो ऋषियों के हृदय में एक जिज्ञासा उठी कि कलयुग में जब तप, योग और ज्ञान कठिन हो गया है तो मुक्ति का सरल मार्ग क्या है। सौनक ऋषि ने सबको देखकर कहा कि हम सब ज्ञानवान हैं, परंतु इस युग में भक्ति का स्वरूप क्या है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हर जीव भगवान से जुड़ सके? जब ये चर्चा चल ही रही थी तभी वहां सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी व्यासदेव भगवान के शिष्य और परम भागवत हैं। उनके आगमन से नैमिषारण्य की पवित्र भूमि और भी पवित्र हो गई। सभी ऋषियों ने उठकर प्रणाम किया और कहा, हे सूत जी, आप तो वेदों के सार, भगवान की लीलाओं के साक्षी हैं। कृपा कर बताइए कि कलयुग में जीवों का कल्याण का उपाय क्या है। सूत जी शांत गंभीर स्वर में सूत जी ने उत्तर दिया, आपका यह प्रश्न बहुत पवित्र है। जब मनुष्य दूसरों के कल्याण के लिए पूछता है तो उसका प्रश्न स्वयं भक्ति का रूप ले लेता है। आपने पूछा है कि भगवान को कैसे पाया जाए, तो इसका उत्तर बहुत सरल है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव्य 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 गतिरन्यथा। हे मुनियों, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही नाव है, बाकी सब साधन कठिन है। जो नाम का आश्रय लेता है वह बिना तप, बिना वेद, बिना त्याग के भगवान तक पहुंच सकता है। दोस्तों, इसमें कथा का क्या रहस्य है? क्यों कथा सर्वोत्तम है? मनुष्य जब कथा सुनता है तो उसको कानों में केवल शब्द नहीं जाते, भगवान का स्पर्श उसके हृदय तक पहुंचता है। भागवत कथा सुनना ही साक्षात ध्यान है।
जैसे सूर्य की किरण जल में उतरकर मोती बनाती है, वैसे कथा के शब्द आत्मा में उतरकर भक्ति बनाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण से मन निर्मल होता है, निर्मल मन में ही भगवान बसते हैं। माया और दुर्मति का रहस्य क्या है? तो उसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर माया पापणी हरि सु करे हराम, मुख कड़ियाली कुमति की कहण न देई राम। माया वही है जो भगवान के बीच दीवार बनाती है। वह कुमति का ताला लगाकर मनुष्य के मुख से नाम निकलने नहीं देगी। जब मनुष्य का मन केवल मेरा सुख मेरा लाभ तक सीमित हो जाता है, तब वह दुर्मति कहलाती है। और जहां दुर्मति है वहां भक्ति नहीं टिकती। स्वार्थी मन भक्ति का पात्र नहीं बन सकता। जैसे गंदे बर्तन में दूध नहीं टिकता, वैसे स्वार्थी मन में भक्ति नहीं ठहरती। इसलिए संत कहते हैं, पहले मन को परमार्थ की दिशा दो, फिर कथा अपने आप भीतर उतरेगी। संत जन कहते हैं कि सत्संग बिनु न तरे भवधारा। ही मन को स्थिर रखने के लिए गुरु की आज्ञा और नाम की औषधि का सेवन आवश्यक है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। जहाँ सत्संग है वहीं भक्ति सदा स्थिर रहती है। किसी महापुरुष ने कहा है दोस्तों कि मैंने जीवन में वो कभी नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था। यह एक वाक्य भक्ति का सार है, क्योंकि भजन करने से पहले दुर्भावों का त्याग जरूरी है। साधक वही है जो संयम से जीवन यापन करता है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। देखिए, भागवत और मानस का संदेश एक ही है। नाम ही जीवन की नाव है। जहाँ नाम है वहीं हरि है। नैमिषारण्य कोई भौगोलिक स्थल नहीं, यह हमारे भीतर का शुद्ध मन है। जब हम मोह, क्रोध और द्वेष की आहुति देकर शांत हो जाते हैं, उसी क्षण हमारा मन नैमिषारण्य बन जाता है। हर वह क्षण जब आप भक्ति में डूबे हो, जहाँ ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो, वह नैमिषारण्य है। आज यह कथा केवल प्राचीन ऋषियों की सभा नहीं, यह हमारे अपने जीवन की पुकार है। हर घर नैमिषारण्य बन सकता है, हर मन यज्ञ कुंड बन सकता है, यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय भगवान को दें। इस प्रकार नैमिषारण्य में कथा का आरंभ हुआ। मुनियों ने प्रश्न किए, सूत जी महाराज जी ने उत्तर दिए और संसार के कल्याण का दीपक जल गया। दोस्तों, इसकी आगे की कथा में हम जानेंगे कि व्यासदेव जैसे महाज्ञानी भी क्यों उदास हुए और कैसे नारद जी ने उन्हें भागवत की रचना की प्रेरणा दी। और आज की यह कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।